सांड और गीदड़ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बिगड़ैल सांड था। सांड बहुत ही ताकतवर और गुस्सैल था। उसका अक्सर किसी न किसी पशु से लड़ाई हो जाती और वह उन्हें सींग मारकर घायल कर देता था। आखिरकार तंग आकर किसान ने बैल को जंगल की ओर खदेड़ दिया। जंगल काफी घना था और खूब हरी हरी घास भी उगी हुई थी। सांड यह देखकर काफी खुश हुआ। सांड अब मजे से हरी हरी घास चरता और मस्त रहता था। अब सांड को कोई काम नहीं करना पड़ता था। वह बस खूब सारा घास खाता, हुंकारता और पेड़ों के तने में अपना सींग फंसाकर खूब जोर लगाता रहता था, जिससे कि सांड अब पहले से भी ज्यादा मोटा ताजा हो गया था। उसके शरीर की मांसपेशियां ऐसी उभरने लगी जैसे कि वह चमड़े के बाहर ही छलक पड़ेंगी। पीठ पर कंधों के ऊपर की गांठ तो बढ़ते बढ़ते कपड़ों के गट्ठर जैसी बड़ी हो गई थी। उस जंगल में एक गीदड़ अपनी गीदड़ी के साथ रहता था। वह दोनों बड़े जानवरों द्वारा छोड़ा हुआ शिकार खाकर अपना दिन गुजार रहे थे। उनके बस में तो केवल जंगली चूहों और खरगोश जैसे छोटे जानवरों का शिकार कर पाना ही संभव था। तभी एक दिन वह सांड झूमता हुआ गीदड़ और गीदड़ी के माद की तरफ आ गया और गीदड़ी की नजर जब उस सांड पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी रह गई। वह लपक कर माद में से गीदड़ को बुला लाए और सांड को दिखाती हुई बोली, उस सांड की मांसपेशियां तो देखो। इसका मांस खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। शायद भगवान ने इसे हमारे लिए ही भेजा है। गीदड़ गिदड़ी को समझाते हुए बोला, भगवान दिन में सपने देखना छोड़ दो। उसका मांस कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, उसका शिकार करना हमारे बस में नहीं है। गीदड़ की बात सुनकर गिदड़ी भड़क गई और बोली, तुम रहोगे भोंदू के भोंदू ही। मैं तुम्हें उसका शिकार करने की नहीं बोल रही हूँ। मैं तो तुम्हें उसकी पीठ पर जो चर्बी की गांठ है उसे और गले में जो मांस की तह नीचे लटक रही है वो दिखला रही हूँ, जो कि किसी भी समय टूट कर नीचे गिर सकती है। हमें तो बस इसके पीछे पीछे चलते रहना है। गीदड़ गिदड़ी को फिर से समझाते हुए बोला, भगवान तुम बेकार में लालच कर रही है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। गिदड़ी अब अपनी जिद पर अड़ते हुए बोली, तुम भी बहुत डरपोक हो। इतना अच्छा मौका हाथ आया है और तुम इसे गंवाना चाहते हो। तुम बस चुपचाप मेरे साथ चलो। गिदड़ी के जिद के आगे गीदड़ की एक न चली और दोनों सांड के पीछे पीछे चलने लगे। कई दिनों तक सांड के पीछे पीछे चलने पर भी जब सांड के शरीर से कुछ भी नहीं गिरा तो गीदड़ ने गिदड़ी को फिर से एक बार समझाते हुए कहा, देखो गिदड़ी, अब बहुत हो गया। अब घर चलते हैं और कोई छोटा मोटा शिकार ढूंढकर अपने पेट की भूख को शांत करते हैं। परंतु गिदड़ी की अकल पर तो जैसे पर्दा पड़ गया था। वह अपनी जिद पर अड़ी रही और बोली, नहीं, मुझे घर जाकर छोटे मोटे जानवरों का मांस नहीं खाना। मैं खाऊंगी तो बस इसी सांड का मोटा ताजा स्वादिष्ट मांस ही खाऊंगी। आखिर कभी न कभी तो उसके शरीर से मांस का कोई तो टुकड़ा टूट कर गिरेगा ही। लाचार होकर गीदड़ भी गिदड़ी के साथ भैंस के पीछे पीछे चलने लगा और आखिरकार भूख और प्यास के कारण एक दिन दोनों गिर पड़े और फिर उठ ना सके और अंत में दोनों वहीं मर गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अधिक लालच करने का फल हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे भी हम आपके लिए इस तरह के नए नए ढेर सारे वीडियो लेकर आ सकें। धन्यवाद।